संविधान के आर्टिकल 143 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं। इस अधिकार का इस्तेमाल 1958 में केरल की शिक्षा बिल, 1978 में स्पेशल कोर्ट बिल, 1993 के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, तमिलनाडु कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के बंटवारे के विवादों में राष्ट्रपति ने किया है। बहुत अरसे बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी। इसकी नौबत भी सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले के बाद आई, जब जस्टिस JB पार्दीवाला और जस्टिस R महादेवन ने तमिलनाडु सरकार वर्सेस राज्यपाल विवाद में जजमेंट दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को 3 महीने में बिल पर फैसला लेना होगा। सरकार के पास किए हुए बिल को अनिश्चितकाल तक रोका नहीं जा सकता। जज पार्दीवाला ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी के साथ बेंच ने तमिलनाडु के 10 लटके बिलों को भी पास कर दिया। जस्टिस पार्दीवाला के इस जजमेंट ने राज्य सरकार वर्सेस राज्यपाल विवाद का निपटारा तो कर दिया, लेकिन नया विवाद ये शुरू हुआ कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल ही नहीं राष्ट्रपति को भी निर्देश दे सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है कि आपको 3 महीने में फैसला करना ही होगा। जजमेंट को राष्ट्रपति के खिलाफ माना गया। उसी की प्रतिक्रिया में आया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। मई में राष्ट्रपति ने 14 सवालों के साथ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चीफ जस्टिस को भेज दिया। राष्ट्रपति को जवाब देने के लिए चीफ जस्टिस BR गवई ने जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदूरकर की बेंच बनाई। 10 दिनों तक मैराथन सुनवाई हुई। अब फैसला दिया तो जस्टिस पार्दीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच का फैसला पलट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को फैसले लेने के लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं कर सकता, उसको टाइमलाइन नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राष्ट्रपति की सुप्रीमेसी को सुप्रीम ही माना, लेकिन राज्यपालों के मामले में अपनी सुप्रीमेसी बरकरार रखी। बस इतना किया कि फैसले लेने की टाइमलाइन खत्म कर दी, लेकिन राज्यपाल के फैसले कोर्ट के रिव्यू में आ सकते हैं। टाइमलाइन तय करना सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन होगा। सरकार की जीत इसीलिए कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट निर्देश नहीं देगा। हार ऐसे कि उसके नियुक्त राज्यपाल अगर राज्य सरकारों से उलझे तो सुप्रीम कोर्ट पकड़ सकता है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें क्लियर की वो उन राज्यपालों के लिए मैसेज है जो पॉलिटिकल टूल बनकर राज्य सरकार से भिड़ रहे हैं। गैर बीजेपी राज्यों के राज्यपाल कुछ ज्यादा ही फॉर्म में रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि कुछ लटकाया, भटकाया या फंसाया तो हम हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे राज्यपाल के लिए कोई आदेश या निर्देश नहीं दिया। 3 महीने में फैसले लेने का अपना ही निर्देश तो खत्म कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति के फैसलों का तो नहीं, लेकिन राज्यपालों के फैसलों के रिव्यू हम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया कि राष्ट्रपति को कोर्ट निर्देश नहीं दे सकता, लेकिन राज्यपाल जुडिशियल रिव्यू से बच नहीं पाएंगे। संविधान बेंच ने कहा कि राज्यपाल अनिश्चितकाल तक बिल रोक नहीं सकते, इससे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में रुकावट आती है। तो कोर्ट गवर्नर को टाइम बाउंड फैसला लेने का निर्देश देने के लिए जुडिशियल रिव्यू की लिमिटेड पावर का इस्तेमाल कर सकता है। सरकार भी इस केस में पक्ष में थी। उसने कहा था कि राज्यपाल बिल को विधानसभा में वापस भेजे बिना बस रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिल को विधानसभा में वापस भेजे बिना रोकने की इजाजत देना फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को कमजोर करेगा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में पूछे गए 14 सवालों के 14 जवाब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवालों को मिलाकर भी दिए। एक ये सवाल कि क्या राज्यपाल कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल कैबिनेट की मदद और सलाह से काम करते हैं, लेकिन आर्टिकल 200 के तहत अपनी समझ का इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्यपालों के सामने सिर्फ 3 विकल्प हैं, या तो बिल पास करें या दोबारा विचार करें, विधानसभा को भेजें या राष्ट्रपति के पास भेज दें। अगर अनिश्चितकाल तक कुछ नहीं करेंगे तो कोर्ट दखल दे सकता है। तमिलनाडु सरकार से राज्यपाल RN रवि का झगड़ा इसीलिए चला कि उन्होंने विधानसभा से पास बिल पर कोई एक्शन नहीं लिया, बस अपने पास रोके रहे। क्या आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल का संवैधानिक समझ का इस्तेमाल न्याय संगत है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना न्याय संगत नहीं। कोर्ट ऐसे फैसले का रिव्यू नहीं कर सकता, लेकिन लंबे समय तक फैसला नहीं होने पर समय सीमा के अंदर फैसले के लिए कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले कानून बनने से पहले कोर्ट के रिव्यू के दायरे में नहीं आते। बिल तभी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है जब कानून बन जाए। राज्यपाल की मंजूरी के बिना विधानसभा से पास कानून
लागू नहीं हो सकता। राज्यपाल की भूमिका कोई दूसरी संवैधानिक अथॉरिटी नहीं बदल सकती। जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने तमिलनाडु के जिन 10 बिलों को पास मान लिया, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए गलत बताया कि ये कोर्ट का काम नहीं है, ये किसी और का काम है जो अपने हाथों में लेने जैसा है। बिल के मामले में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राष्ट्रपति को हर बार कोर्ट की सलाह की जरूरत नहीं। राष्ट्रपति की अपनी मंजूरी संतुष्टि ही काफी है, चाहे तो सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति ने यह सवाल भी पूछा कि क्या आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए आदेश को बदला जा सकता है। तमिलनाडु राज्यपाल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया था, इसीलिए यह सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को जवाब दिया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेशों को ये कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत किसी भी तरह से बदल नहीं सकता। इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें, देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।